दोस्तों Y7 प्राइम 2019 लॉन्च कर दिया गया है 28,000 की रेंज में, मतलब कि 28,000 का फोन आपको मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली Huawei Y7 प्राइम 2019 लॉन्च हो चुका है और आ चुका है आपके लिए मार्केट के अंदर, मतलब कि आप फिलहाल उसे प्री ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसके बाद वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको क्या ये मोबाइल फोन आपके लेने के काबिल है या नहीं, क्या ये अपनी प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट फोन है या बिल्कुल बेकार फोन है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इस फोन के बारे में कुछ बताता चलूं कि इसके स्पेक्स क्या है, इसका डिजाइन कैसा है, टोटली फोन आपको कैसा मिलता है। दोस्तों सामने की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिलता है जिसके ऊपर आपको ड्यूल ड्रॉप नॉच प्रोवाइड की गई है। बैक की तरफ आपको बहुत ही शाइनी लुक वाला प्लास्टिक मिलता है जो कि बहुत अच्छे कलर्स में आपको प्रोवाइड किया गया, और बैक की तरफ ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, डुअल कैमरा भी मिलता है। और दोस्तों ये डिजाइन वाइज फोन काफी अच्छा है जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आगे चलते हैं, इसके स्पेक्स के रिलेटेड बात करते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 1.8 गीगाहर्ट्ज पर। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं कि यही प्रोसेसर जो Huawei है अपने पिछले मिड रेंजेस में यूज करता आ रहा है, जैसे Huawei Y7 जो था 2018 वाला, तो उसके अंदर भी यही प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा था। और दोस्तों आगे आपको Adreno 506 के ग्राफिक्स मिलते हैं और 6.2 इंचेस की आपको स्क्रीन मिलती है जैसे मैंने आपको बताया। ये दोस्तों एक 720p स्क्रीन है जो कि कौन है इस मोबाइल फोन का। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको पहले Huawei Y7 के अंदर भी 720p स्क्रीन मिली थी जो कि एक बड़े लोगों को नापसंदीदा गुजरा था, लेकिन अब फिर ये Huawei इस गलती को दोहरा रहा है और यहां भी आपको 720p स्क्रीन देखने को मिल रही है। दोस्तों इसकी स्क्रीन काफी ब्राइट नहीं होने वाली है, आपको डिस्प्ले बहुत ही अच्छा नहीं मिलने वाला है, बहुत ही कम डिस्प्ले, मतलब कि नॉर्मल डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। दोस्तों इसके अंदर आपको 3GB की रैम मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। दोस्तों यहां भी आपको कोई इंप्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों आगे बात करूं, इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, मतलब कि अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपको दूसरी सिम निकालना होगी, दूसरी की आपको बंद करना होगी, फिर आप मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। ये भी मुझे इसका कौन लगा, क्योंकि ज्यादा जो मिड रेंजर्स हैं वो आपको हाइब्रिड सिम के साथ नहीं मिलते हैं। उसके अंदर आपको अलग से मेमोरी कार्ड की स्लॉट दी जाती है कि आप जो है अपनी मेमोरी को मजीद एक्सपेंड कर सकें, क्योंकि उसके अंदर आपको मेमोरी बहुत कम मिलती है। तो आगे बात कर लेते हैं इसके कैमरास के हवाले से, कैमरा जो है वो कितना, मतलब कि उसके अंदर बम लगाए गए हैं। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कैमरा के मेगापिक्सल रेट की। तो जो बैक कैमरा है उसके अंदर आपको डुअल कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो f2.2 के अपर्चर को सपोर्ट करता है, और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों इसके अंदर आपको बोके इफेक्ट काफी अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपका गुजारा हो जाएगा बोके से। और दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो HDR सपोर्टेड है। दोस्तों इसके अंदर आपको माइक्रो USB का सपोर्ट मिलता है, मतलब कि आपको टाइप C का सपोर्ट नहीं दिया गया, और इसके अंदर आपको NFC का सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों यहां मजेदार बात यह है कि इस फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक भी दिया गया है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, क्योंकि आजकल जो फोन आ रहे हैं उसके अंदर एक ऑप्शन को निकाल दिया जाता है, या आपको फेस अनलॉक दे दिया जाता है या आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अंदर आपको दोनों चीजें प्रोवाइड की गई हैं। दोस्तों आपको 4000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है जो कि आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगी, लेकिन दोस्तों इसके साथ आपको कोई भी किस्म का फास्ट चार्ज नहीं मिलता है, तो आपका मोबाइल स्लोली चार्ज होगा, लेकिन आपकी बैटरी भी स्लोली डाउन हो गई। दोस्तों आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि Huawei Y7 से लेकर Huawei Y7 प्राइम तक की जो Huawei की जर्नी है उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिल रही है सवाए डिजाइन के। उसमें डिजाइन को बेहतर किया गया है, लेकिन जो आपको LCD है, जो डिस्प्ले है, उसको भी बेहतर नहीं किया गया, और दोस्तों प्रोसेसर को भी वहीं छोड़ दिया गया है। आपको इंटरनल्स तकरीबन बिल्कुल सेम मिलते हैं, कैमरा परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो Huawei Y7 जो 2018 है मैं उसी को अब कहूंगा बेहतर, क्योंकि दोस्तों उसकी कम प्राइस है और कम प्राइस के अंदर वो आपको यही चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं मेरी आपको बात समझ आ गई होगी कि Huawei Y7 2018 2019 से क्यों बेहतर है, और आपको इस पे ज्यादा पैसे नहीं खर्चने चाहिए, क्योंकि आप एक बेहतर डिवाइस बाय कर सकते हैं, वही चीज बाय कर सकते हैं कम पैसों में। तो अगर आप बाय करने जा रहे थे Huawei Y7 तो मेरा आपको मशवरा यही है कि Huawei Y7 2018 बाय कर लीजिए 2019 की बजाय, क्योंकि उसके अंदर वही फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं इसी रेंज के अंदर, और आपको प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है, जो 7-8 हजार का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा और आप आसानी के साथ एक अच्छी डिवाइस भी बाय कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी आज की इस वीडियो से, आपको कौन सा फोन बाय करना है। आपको समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझे तो डिसलाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।